नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका रैंकर्स न्यूज में। मैं आपके साथ हिमानी बेस्ट। आपको बता दें कि हरिद्वार की वंदना कटारिया ने टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रच दिया है। जी हां, वो टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। और आज इसी विषय पर खास चर्चा के लिए उन्हीं के ग्रामवासी हमारे साथ मौजूद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राव पाक जी की, जो कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता भी है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और जैसा कि मैंने बताया, आपकी जो क्षेत्र की वंदना कटारिया है, उन्होंने पूरे भारत का जो है मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है टोक्यो ओलंपिक में। तो कैसा अनुभव कर रहे हैं और किस प्रकार का माहौल आपके ग्राम में है इस वक्त? आज तो हमारी ईद और दिवाली दोनों है जी। हमारा सौभाग्य है कि हमारे गांव में एक ऐसी बेटी पैदा हुई जिसने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो है नाम रोशन किया। जैसे हमने खबर सुनी तो हम दौड़े दौड़े सैकड़ों लोग उसके घर गए और उसके घर वालों को सबको मिठाई खिलाई, उनसे बातचीत की, उनको मुबारकबाद दी। और ऐसा लगा हमें जैसे वो एक पिक्चर आई थी दंगल, उसमें वो डायलॉग था हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं। तो हम सोच रहे थे कि यार ये तो पिक्चर का डायलॉग है, लेकिन आज लगा वाकई जो है हमारे गांव की छोरी जो है किसी छोरे से कम नहीं बल्कि बहुत ज्यादा उसकी बड़ी प्रतिभा है और उसने आज पूरी दुनिया में नाम रोशन किया। आज हमें उस लड़की पर, उस बेटी पर फख्र है। अब हम उसको अपने गांव और रोशनाबाद सलेमपुर की नहीं बल्कि भारत की बेटी के नाम से पुकारना चाहेंगे और वो पूरे भारत की बेटी है। और हमें फख्र है कि उसके कुर्ब का, उसके नजदीक का, उसके पड़ोस का, उसके गांव का हमें जो है रहने का सौभाग्य मिला है। जी बिल्कुल। और एक गांव की लड़की ने पूरे भारत का जो है मान बढ़ाया है, इतना बड़ा इतिहास रचा है, तो ये वाकई में बहुत अच्छे अनुभव की बात है, गर्व की बात है। क्योंकि हरिद्वार से शायद ही कोई होगी ऐसी महिला जो इतने बड़े स्तर पर खेली है। तो आप बता सकते हैं उनका जो पारिवारिक माहौल है वो कैसा है? देखिए, साधारण पारिवारिक माहौल है उनका। उनकी माताजी घरेलू है, भाई घरेलू है, पिताजी उनके अभी एक्सपायर हुए थे अभी पिछले दिन। और मैं आपको बता दूं वो पिताजी के एक्सपायर होने में उनके क्रियाक्रम में भी नहीं आ पाई इस देश की और इस खेल की वजह से कि इस खेल से इस देश का नाम रोशन होगा। वो अपनी तैयारियों में लगे रही, यहाँ तक नहीं है। उनके पिताजी जो नाहर सिंह थे वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बड़े भाई थे मेरे। और मुझे उस परिवार का जो है हमेशा प्यार मिला। जब मैं ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा तब ये परिवार ने मुझे आशीर्वाद दिया, जिला पंचायत में जीता तब इस परिवार ने मुझे आशीर्वाद दिया। और मेरा उनसे बिल्कुल घर जैसा मामला है। वंदना भी मुझे जो है बड़ा भाई, अंकल कुछ भी बोलती है, हम खूब आपस में हंसते बोलते हैं पूरे परिवार। अभी 3 भाई, पंकज, शेखर और वो लाखन जो सगे भाई हैं 3, अभी वो मेरे साथ थे। खूब उनके साथ गप्पे मारे, मिठाई खाई, लड्डू खाए। और उनकी जो भाभियां हैं उनसे और हमारी जो भाभी जी हैं उनसे सबसे पारिवारिक मामला है। और मैं समझता हूँ कि आज उनके पिताजी जिंदा होते तो आज उनके साथ और खूब मौज मस्ती आती। वो बड़े खुश मिजाज आदमी थे। आज एक गांव में जश्न मनाया जाता बढ़िया, लेकिन ऊपर वाले की ऐसी मर्जी कि वो अभी कुछ दिन पहले ईश्वर को प्यारे हो गए। लेकिन हमने जो है घर में उनके जो आज वो खुशी का माहौल देखा है और पैदा किया। सबसे पहले हम ही लोग वहाँ पहुंचे, कोई वो नहीं था। चूंकि हमें पता चला कि ऐसे 3 गोल मार दिए, मैंने कहा कमाल, बहुत अच्छे। एक हमारी कप्तान भी रही, उसने तब भी हमारा गौरव बढ़ाया था और अब भी जो है टीम का जो है मार्गदर्शन कर रही है। हमें फख्र है और हम चाहते हैं कि अब इस वंदना कटारिया के नाम पर भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी कुछ बड़ा करके दिखाए। चूंकि इसने भारत का, उत्तराखंड का नाम बड़ा किया है, तो इसके नाम पे एक बड़ा स्टेडियम हो और उसमें तरह तरह के सब कोच हो, जो हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल और आपका वो सब तरह के कबड्डी वगैरह, भाग दौड़, ये जितने भी तरह के खेल है। अब हम तो गिल्ली डंडा वाले जमाने के लोग हैं, गिल्ली डंडा और कबड्डी के। अब बाकी तो नए नए चले गए सब तरह के हो, ताकि जिस क्षेत्र की भी प्रतिभा हो। क्योंकि एक आदमी सबको लगा दो आप क्रिकेट खेलने के लिए तो सब क्रिकेट वो नहीं करेगा, कोई किसी के अलग। तो सब तरह की जो है प्रतिभाएं
निकल के सामने आएगी और फिर उसे जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और देश स्तर पर आगे बढ़ाया जाए। ऐसी मेरी दोनों सरकार से, राज्य और केंद्र सरकार से मांग है कि अब सरकार को भी कुछ बड़ा दिल करके बड़ा बनाना चाहिए। बिल्कुल। आपने यहाँ पे बात करी कि केंद्र और राज्य सरकार को इस तरह की सुविधा देनी चाहिए, और ऐसे आपको क्या लगता है कि वंदना कटारिया जैसे और भी प्रतिभागी है, जो खिलाड़ी है, प्रतिभा से भरे हैं, उनको किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि इस तरह से वो राज्य का, अपने देश का प्रतिनिधित्व करें? देखिए, वो मिसाल है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा जी। अगर मोर कहीं दिल्ली के चांदनी चौक पे, लाल किले पे, जामा मस्जिद पे नाचेगा तो उसे लाखों लोग देखने के लिए आएंगे। अब जंगल में हजारों मोर नाचते हैं, कौन देखता है? उसी प्रकार गांव की प्रतिभा है, गांव की प्रतिभाएं वो लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, और ऐसे ऐसी प्रतिभाएं हैं जो खेल में उन जो है प्रदेश स्तरीय खिलाड़ियों से, राष्ट्रीय स्तर का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन प्रदेश स्तरीय खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा बेहतर है, और जिला स्तर पे तो उनका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। लेकिन वजह क्या है कि उनको सही तरीके से कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई कोचिंग सेंटर नहीं, कोई कोच नहीं, कोई खेल का मैदान नहीं, कोई किसी तरह की सुविधा नहीं है। गरीब घर का बच्चा है, अब वो पढ़ाई के लिए करेगा, खेल के लिए करेगा या खाने के लिए करेगा। और मैंने इसी लड़की वंदना कटारिया के, जब ये शुरू में कप्तान बनी, मैंने अपने गांव में जिला स्तरीय सद्भावना स्टेडियम बना दिया, तैयार हो गया, चारों तरफ की बाउंड्री हो गई, उसमें 3 स्टेज बन गया, गेट लग गया। अब उसमें और भी तरह तरह की सुविधाएं मुझे करनी है। उस स्टेडियम का नाम मैंने सद्भावना रखा है, सद्भावना स्टेडियम। और वो वंदना कटारिया जब ये क्रिकेट की राष्ट्रीय, वो हमारी हॉकी की वो बनी थी कप्तान, जब ये कप्तान बनी तब मुझे लगा कि यार हम कम से कम अपने स्तर से अपनी प्रतिभा, मैंने जिला पंचायत से, क्षेत्र पंचायत से और अपने नेता हरीश रावत जी के उसमें जो भी मुझे कहीं से राज्यसभा से या कहीं से कुछ करने का, तो मैंने सब उसमें लगाया। आज वो तैयार है, 16 बीघे जमीन में पूरा बाउंड्री वाल हो गया, स्टेज बन गई है, गेट लग गया है, बोर्ड लग गया है, सद्भावना स्टेडियम। लेकिन मैं चाहता हूँ उसमें इस तरह की फैसिलिटी हो जाए, उसमें रूम्स हो, टॉयलेट, बाथरूम, ये सब चीजें हो, पानी वानी हो, ताकि बच्चों को, और वो बिल्कुल एक सुंदर तरीके से हो, ताकि उसमें कोचिंग हो। मेरे रोशनाबाद गांव में जिला स्तरीय स्टेडियम है, बहुत अच्छी बात है, हम उसमें भी सहयोग करते रहते हैं, और हमें फख्र है कि हमारे उसमें जिले के और प्रदेश लेवल के खेल होते हैं। तो मैंने सलेमपुर में भी ऐसा किया जी। बहुत सराहनीय कार्य आपने किया है यहाँ पे खिलाड़ियों के प्रति। और आपने बताया कि गांव में कोच नहीं मिल पाते, वो सुविधा नहीं मिल पाती, लेकिन वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो शारीरिक परिश्रम इतना करते हैं कि वो बहुत मजबूत हो जाते हैं। जितने शहर के बच्चे होते हैं उनकी अपेक्षा कहीं ज्यादा वो स्ट्रांग होते हैं। गांव के अक्सर देखा जाता है इम्यूनिटी, ताकत और क्या नाम आपका, हर तरह की जो है वो बच्चे जो है ना, जैसे अब फिर आप ऐसे बात कहोगे, शहर का बच्चा तो एक रूम में रहने वाला, जैसे ये बॉयलर मुर्गा मुर्गी होते ना फार्म में, वो वहीं खा लिया वहीं रह लिया, ऐसे शहर के लोग अपने कमरे में रह लिए, पढ़ के आए, खाना खाया, सो गए, बाहर नहीं। और गांव का बच्चा खेत में, खलियान में, तालाब में, नहर में है, वो सब, जैसे जंगली मुर्गा कितना वो उड़ के जो है पेड़ पे बैठ जाएगा, उड़ेगा, छलांग लगाएगा, भले वो वजन में कम हो। और जो ये बॉयलर का मुर्गा होता है, ये 4 कदम भी नहीं चल सकता, ना उड़ सकता। तो देसी शहर के आदमी में, गांव के आदमी में इतना अंतर है। जी बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ओलंपिक में इस वक्त जो अधिकतर खिलाड़ी है वो भी गांव से ही निकले हैं। हाँ, ये ज्यादातर खिलाड़ी गांव से निकले। गांव की प्रतिभाओं पर यदि भारत सरकार ध्यान दे और उनको निकाल के आगे लाए, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो ये 70-80% ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो जुड़े हैं, तो ये इन सब चीजों पर 90% कब्जा कर लेंगे, 90-95% कब्जा कर लेंगे, क्योंकि इन्हें तो अवसर नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता, इनको मार्गदर्शन नहीं मिलता, इनको गाइड नहीं मिलता। तो अगर ये सब चीजें मिले तो ये बड़े कई तरह, फिर ना जाने कितनी वंदना कटारिया निकले, ना जाने कितनी वंदना कटारिया निकलेंगी। और हमें फख्र होगा कि हमारे भारत की बेटियां हैं, भारत की, और बेटे भी,
खाली बेटियों पे आप जी, क्यों जी, कर रहे हैं? बिल्कुल। आप भी थोड़ा सा महिलाओं पे जो विशेष वो करें, ठीक है वो हमारी बहन है, बेटी है, लेकिन लड़कों का भी होना चाहिए, लड़कों को भी थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, मिलजुल के बढ़े, लड़का लड़की 50% का जो है हमारा वो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और मैं आपको बधाइयाँ देना चाहूंगी क्योंकि आप ही के ग्राम से वो आती है और इतनी अच्छी आपकी गरीबी है, तो बहुत ज़्यादा इस वक्त हमें गर्व महसूस हो रहा है कि इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत का प्रतिनिधित्व किया है और नाम रोशन किया है, यहाँ तक कि इतिहास रचा है, हैट्रिक बनाकर और प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी वंदना कटारिया बन चुकी है, जो कि हरिद्वार के रोशनाबाद क्षेत्र में रहती है। तो आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही और इसी तरह के कार्यक्रम लेकर मैं आपसे रूबरू होती रहूंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।